बहुत ही तुच्छ बात है, बहुत ही घटिया सोच है, बहुत ही बेकार। माया के नाया ढंग से रंग है या खिले। और ऐसी मानसिकता वाले लोग कहीं पर भी मिले, सबसे पहले तो इनमें जूते मारो, और एक नहीं गिन के 4 मारो। नमस्कार, मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं अदृश्य भारत। आज हमारे साथ बीएसपी समर्थक सनी जाटव जी हैं। आज हम इनसे कुछ बातचीत करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा, सनी जी आपको नमस्कार है। मैं आपसे यह पूछना चाहूंगा सनी जी कि एक गाना प्रमोद प्रेमी सिंगर जो भोजपुरी गायक हैं, उनका एक गाना आया हुआ है जो ट्विटर पे बहुत ही ज्यादा ट्रेंड कर रहा है। इस गाने के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? पहली बात तो मैं उनको, प्रमोद प्रेमी जी जैसा कि आप नाम बता रहे हैं, मैं उनको नहीं जानता हूँ। और गाना क्या है और भोजपुरी में एक्चुअली में गाया हुआ है, बस ट्विटर पर कहीं कहीं ट्रेंड कर रहा है। बसपा समर्थक कुछ उनको मतलब जवाब दे रहे हैं, लेकिन मैं सही से जान नहीं पाया हूँ आखिरकार माजरा क्या है। तो थोड़ा आप ही समझा दें, क्योंकि आप भोजपुरी अच्छे से समझते हो। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं आपको बता दे रहा हूं। देखिए मैं 2-3 लाइनें बता देता हूं उस गाने की। पहली लाइन उसकी ये है कि होलिया में चोली बेचले चिराग पासवान, मतलब होली में ठीक है। और एक और लाइन उसकी वो है जिसकी वजह से बीएसपी कार्यकर्ता जो है काफी गुस्से में है, उनको उल्टा सीधा बड़ा भला भी कह रहे हैं वो। और वो लाइन ये है कि होली में अखिलेश मायावती को रंग लगा। माया के नाया ढंग से रंग है या खिले सहो। तो सर आपको क्या लगता है कहां तक ये सही है? होली में अखिलेश बहन जी को रंग लगाएंगे जी। देखिए, ये पता नहीं है कैसी मानसिकता है प्रेमी की, और ये पता है ऐसा क्यों करते हैं। जानबूझ करके ये गाना बनाया गया है, कोई ये गाना प्रोपेगेंडा चल रहा है, मतलब भाजपा के द्वारा कि कहीं तुच्छ मुच्छ पार अपनी मानसिकता का प्रदर्शन करें, गाना भी ट्रेंड हो जाएगा। और प्रेमी को कोई जानता भी नहीं है, मैं भी नहीं जानता, पूरी दुनिया में कोई नहीं जानता होगा। भोजपुरी में कहीं बिहार में इनको जानते होंगे थोड़ा बहुत, इनको पूरे देश में इनको प्रसिद्धि भी मिल जाएगी। और है ना, सबसे बड़ा टारगेट जो रहता है इनका, एक जाति को एक जाति से आपस में लड़ाने की। क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं अगर मायावती की बात आती है तो जाटव जितने भी देश के हैं ना, वो उनको है ना अपना नेता मानते हैं, है ना। और अखिलेश की बात आती है, अखिलेश यादव जी की, तो यादव जो है ना वो अखिलेश जी को अपना नेता मानते हैं। तो अब इससे क्या होगा, दो जातियों में आपसी टकराव होगा, और यही आपसी टकराव है ना एक बड़ी राजनीतिक जो पार्टी है अपनी चुनावी फायदे के लिए ऐसा करवाती रहती है समय समय पर। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। आपने एक बात बहुत ही अच्छी कही कि इन सिंगर को ज्यादा लोग नहीं जानते, प्रमोद प्रेमी जी को नहीं जानते हैं। क्या पता इसी वजह से उन्होंने ऐसा गाना गाया हो कि कंट्रोवर्सी में उनका गाना फंस जाए और वो रातों रात स्टार हो जाए, फेमस हो जाए। ऐसा भी तो हो सकता है सर। ट्विटर पर हमारे लोग उनको मतलब उनकी जो स्क्रीनशॉट लेकर के, गाने को लेकर के उनको मतलब ट्रेंड चला रहे हैं। चूँकि हर कोई नहीं समझ पाया, मैं नहीं समझ पाया अभी तक, आपने मुझे मतलब समझाया तब मैं जा करके समझ पाया। ऐसे सारे दर्शक जो है बस ये प्रेमी का नाम जरूर सुन रहे हैं कि इन्होंने गलत गाया, लेकिन एक्चुअली में इन्होंने क्या गलत गाया है ना, हर कोई नहीं समझ पा रहा उस चीज़ को। और ये है ना छोटी सी मतलब एक अपनी जानबूझकर अपनी मानसिकता यहाँ पर दर्शाई है उन्होंने, जानबूझकर ऐसा कर दे ताकि है ना लोग उनको मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इनकी चीज़ें वायरल हो। क्योंकि इनको कोई जानता तो है नहीं प्रेमी कौन है, कहाँ से पैदा हुआ, कल पैदा हुआ, और आज ये मतलब बहन जी का नाम लेकर के अपने आप को ये फेमस करना चाहता है। चलिए सर, एक चीज और मैं क्लियरिफाई कर देना चाहता हूं। सबसे बड़ी चीज तो ये है सर कि बहन जी को अखिलेश यादव जी उनके तो पैर छुआ करते हैं। भैया मंच पे छुए हैं ना, डिम्पल यादव जानते हो ना आप, जी अखिलेश जी की पत्नी है जी, ठीक है, वो बहन मायावती जी के पैर छू रही हैं। और सबसे बड़ी बात, मुलायम सिंह यादव जो कि सपा के संरक्षक थे और सपा उन्होंने बनाई थी और अखिलेश के पिताजी थे, वो खुद बहन जी को है ना बहन जी कह करके संबोधित करते, ना कि मायावती जी। तो सर मैं एक चीज और जानना चाहूंगा, आप ऐसे सिंगरों के लिए क्या कहना चाहेंगे सर? कुछ नहीं, इनमें जूते मारो जहाँ भी मिले। क्या बात है सर। तो आप सुन रहे हैं सनी जाटव जी की बात। देखिए, ऐसे लोग और ऐसी मानसिकता वाले लोग कहीं पर भी मिले, सबसे पहले तो इनमें जूते मारो, और एक नहीं गिन के 4 मारो, है ना। इनमें जूते पड़ने चाहिए जहां भी मिले। और है ना, क्योंकि बहन जी का अपमान है ना, दलित समाज तो क्या पूरा बहुजन समाज है ना कतई नहीं सहेगा। बहन जी जो समाज की आन बान शान है। बिल्कुल सही कहा आपने सर कि उनका अपमान कोई भी नहीं सहेगा, क्योंकि सभी के लिए वो बहन जी हैं। और किसी के बहन के लिए अगर कोई गाना गाता है तो ये बहुत ही तुच्छ बात है, बहुत ही घटिया सोच है, बहुत ही बेकार सोच है। ऐसी घटिया सोच वाले जो सिंगर है सर, ऐसे गाने क्यों गाते हैं लोग सर? क्या आप बता सकते हैं सर इसके बारे में? देखिए, मैं आपसे पहले ही बता चुका हूँ, अपनी पहली ही लाइन मेरी यही थी कि इनको कोई जानता नहीं है, इनकी कोई पहचान नहीं है, कोई आइडेंटिटी नहीं है। ऐसे गाने जानबूझ करके ये बनाते हैं और वायरल कर रहे हैं ताकि लोग इनको जानें,
है ना। अभी ये केवल बिहार तक ही ये मतलब थोड़े बहुत फेमस हो गए होंगे, थोड़े बहुत, चूंकि इनको बिहार में भी कोई नहीं जानता होगा। अगर आप अपना माइक लेकर के पब्लिक में निकल जाओ कि प्रमोद प्रेमी को कोई जानता है क्या, मुझे पता है कि 100 में से 101 लोग है ना मना करेंगे, हम नहीं जानते इसको। जी सर, सबसे बड़ी चीज ये है सर कि भोजपुरी का नाम खराब करने वाले ऐसे ही कलाकार हैं जो ये नाम खराब कर रहे हैं प्रमोद प्रेमी जी, क्योंकि हमारी भोजपुरी को बहुत ही मीठी और सभ्य भाषा माना जाता है सर। बात सही है कि नहीं सर? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। भोजपुरी की भाषा और आपसी जातिवाद का आपसी टकराव ये पैदा कर रहे हैं, यादव प्लस जाटव। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है सर। आप और सनी जी, मैं एक सवाल और पूछना चाहूंगा। इस गाने में प्रमोद प्रेमी ने गाया है कि चिराग पासवान चोली बेचेंगे, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, चिराग पासवान जी की अगर हम बात करें ना, तो चिराग पासवान बिहार के जो है ना सबसे बड़े लीडर, जो कि इनके पिताजी है ना बिहार के नहीं थे एक्चुअली में, ये है ना पूरे देश के, क्योंकि सबसे बड़ी बात वो दलित समाज से आते हैं, और दलित समाज को है ना कभी भी है ना नेता बनाया नहीं जाता। चिराग पासवान के जो पिताजी है रामविलास पासवान, वो देश के सबसे बड़े नेता थे। वो हवा का रुख देख करके पता उनको चल जाता था कि सरकार किसकी बनने जा रही है। बहुत बड़े नेता थे, बहुत ज्ञानी थे। उनके बेटे चिराग पासवान आज भी बहुत बड़ी शख्सियत है, अपने दम पर किसी की भी सरकार बना सकते हैं, मिटा सकते हैं। क्या चिराग पासवान चोली बेचेगा? मुझे ऐसा लगता है प्रमोद प्रेमी है ना, मुझे ऐसा लगता है प्रमोद प्रेमी है ना खुद पन्नी बेचने का काम करता होगा। इससे पहले गायकी वायकी इसको आती नहीं है, सुरताल से इसको अता पता नहीं है, कहाँ सारे गामा पा जा रहा कुछ नहीं, बस अपनी 4 मंडली बिठा ली है। एक्चुअली में आप लोगों ने कभी मीम्स देखे होंगे, आपने रील से देखी होंगी, ऐसा लगता है कि एक टायर डाले हुए है, एक कोई मतलब चड्डी बनियान में है ना, 4 लोग, हाँ डिब्बे लगे हुए, ऐसे मतलब कोई गाने बनाते हैं, रील आपने सुनी देखी होंगी। तो ऐसा ही लग रहा है कि ये अपनी 4 लोगों की मंडली लगा रखी, लफंगों की मंडली है ना ये, और इन्होंने गाने बना दिया। और ये इनके ना चिराग पासवान हुए, मायावती हुई, और अखिलेश यादव हुए, और लालू प्रसाद यादव हुए, ये इनकी पैरों की धूल भी नहीं है जिनका ये नाम ले रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा कि प्रमोद प्रेमी ने एक लाइन और गाई है कि लालू प्रसाद यादव जी को चोली बहुत पसंद है, तो सर इसके बारे में क्या कहना है? वैसे हमें पता है लालू प्रसाद यादव है ना बिल्कुल मतलब बहुत अच्छे और ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं। वो हमेशा गांव की चीज़ें ज़्यादा पसंद करते हैं। अब ये लोग शायद गए होंगे, इनके परिवार में ऐसा होता होगा कि भाई लालू प्रसाद यादव जी को क्या पसंद है। अच्छा सर, एक क्वेश्चन और है मेरा आपसे कि ऐसा गाना गाने के बाद क्या प्रमोद प्रेमी जी के ऊपर कोई केस हो सकता है या कोई एक्शन लिया जा सकता है? बिल्कुल, ऐसे लोगों को पकड़ के तुरंत जेल में डालना चाहिए, FIR करवानी चाहिए ऐसे लोगों पर। तो क्या उनका कैरियर यहां से समाप्त होगा या फिर कंट्रोवर्सी में उनका गाना फंस के वो आज से ही स्टार हो जाएंगे? देखिए, ऐसे लोग जानबूझ करके पहली बात तो फेमस होने के लिए, लेकिन इनके पीछे ना एक बड़े राजनीतिक दल का हाथ होता है। पहले तो ये कंट्रोवर्सी करते हैं और करवाते हैं, फिर है ना बड़ी राजनीतिक पार्टी से टिकट ले लेते हैं और ऐसे ही लोग जीतते हैं। तो ये थे हमारे साथ सनी जाटव जी, जो कि ग्वालियर से थे। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें, ताकि और भी अच्छी खबरें आप तक पहुंचती रहे, सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।